नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत है, गुस्सा है, नाराजगी है, बेफिजूल की बयानबाजी है, ड्रामा है, नौटंकी है और अब तो गुंडागर्दी भी है। राहुल गांधी ने कल बीजेपी के बुजुर्ग सांसद प्रताप चंद्र सारंगी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और जब देखा कि उन पर एफआईआर होगी तो वो झूठ बोलने लगे। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बचाने में जुट गई है, पर राहुल गांधी का बचना अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 117, 125, 131, 35 के तहत दर्ज एफआईआर हुई है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस एक्शन मोड में भी आ गई। राहुल गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर आगे जांच करेगी और जो धाराएं लगाई गई हैं उससे राहुल गांधी का बचना मुश्किल है। साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के लोकसभा से निलंबन की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन के अपमान का नोटिस दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस भेज भी दिया गया है। तो धक्का कांड पर क्राइम ब्रांच की जांच, जिससे गिरफ्तारी का खतरा और साथ ही सांसदी पर भी लटक गई है तलवार। तो कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी, कैसे फंसते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है जी। देयर इज अ वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, बाय बीजेपी कि इस शख्स को अब छोड़ना नहीं है। कारण कभी कभी होता ना, कहावत है कि पानी जो है सर के ऊपर से चला गया जी। और आपने सारी बातें कह दी कि किस तरह के संगीन आरोपों में जो संगीन धाराएं हैं वो लगाई गई है। क्राइम ब्रांच पूछताछ के लिए बुला सकता है और वकीलों ने उन्हें सजेशन दिया तो आज दिन भर गायब रहे, कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब समस्या एक और है। समस्या दिल्ली नहीं, ये एफआईआर नहीं, समस्या मुंबई से, वहां से एक मिसाइल चला है जो राहुल गांधी को तबाह और बर्बाद कर देगा। क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये नक्सलिज्म, ये जो तमाशा देश और विदेश के अंदर एंटी नेशनल और एंटी इंडिया फोर्सेस हिंदुस्तान में कर रही है, उसके ऊपर नकेल कसा जाएगा। महाराष्ट्र में नई नई सरकार बनी है और वहां पेश किया जा रहा है एक कानून। अमित शाह 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में थे। उन्होंने क्या कहा कि 2 साल के अंदर में खत्म कर देंगे नक्सलियों को। वैसे ही बहुत रिड्यूस हो गए हैं, नामो निशान मिटाया जाएगा। तो ये नक्सली कहां है? ये महाराष्ट्र में भी है, गढ़चिरौली, वो एक सेंटर बनता जा रहा है। मुंबई सेंटर है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, सोशल साइंस वाले, वहां अर्बन नक्सल छिपे घुसे पड़े हुए हैं। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं दूंगा क्योंकि ये काम अब उसकी शुरुआत हो रही है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस लेकर के आ रहे हैं महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024। किस लिए? टू डील विथ अर्बन नक्सलिज्म। द लेजिस्लेशन proposes steps to deal with increasing presence of Naxalism in urban centers। ये सब जेएनयू वाले, टिस वाले, आईआईटी वाले, है ना, ये जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं सब अर्बन नक्सल्स। एक तो नक्सलाइट्स हैं, वो बैंड हैं जिनको गोलियों से इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के धूर्त या आइडियोलॉजिकल टेररिज्म करने वाले लोग जो प्रोफेसर बनके, डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनकर
एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट बनकर ये अर्बन नक्सल्स जो हैं उन पे लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा है जी। अब ये तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अब फिल्म शुरू करता हूं। इस दौरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देवेंद्र फडणवीस ने एक खुलासा किया। क्या कहा कि ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उसमें अर्बन नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस और नक्सली ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये दावा उन्होंने क्या किया है फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। ये तो फंस जाएंगे। क्या कहा? अर्बन नक्सल आउटफिट्स वेर इन्वॉल्व्ड इन राहुल गांधी लेड भारत जोड़ो यात्रा and they held a meeting in Nepal to hatch a conspiracy to destabilize BJP-led governments. नेपाल में सीक्रेट मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, असेंबली के अंदर कह रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन में भाषण नहीं है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है इनके पास पुख्ते साक्ष्य और सबूत हैं। स्पीकिंग इन द असेंबली, मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट को उद्धृत कर रहा हूं। मामला इतना सीरियस है, इतना संगीन है कि कोई इधर उधर की चीज किसी के मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये इतना सीरियस मसला है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में है, उसके ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगाया जा रहा है एक मिनिस्टर के द्वारा जी। और वो तारीख और समय जगह सब बता रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने? फडणवीस सेड मीटिंग वाज हेल्ड इन काठमांडू ऑन November 15th, just ahead of Maharashtra Assembly elections to trigger unrest in the financial capital. ये साजिश रची जा रही थी कि मुंबई के अंदर बवाल काटा जाए। फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही जा रही है। राहुल गांधी जो गायब हैं, जी जी, सिर्फ एफआईआर नहीं, ये सारी चीजें जो उधर हो रही है कि इनकी जो पूरी कलई खुल रही है, और ये अर्बन नक्सल पत्रकार जो यूट्यूब के ऊपर भाषण दे रहे हैं, पता करना चाहिए कि क्या ये लोग भी इस मीटिंग में थे? क्या इन लोगों ने भी वहां जाकर के इस तरह की मीटिंग में इन लोगों ने हिस्सेदारी ली? ये सारी चीजें फडणवीस सेड, देखिए बड़ा क्रूशियल बात है ये। एंटी टेररिज्म स्क्वाड had started a probe into the use of terror funds in the election, asserting that there was evidence of foreign interference. जॉर्ज सोरोस कौन चेक कर रहा है? ये एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड इस देश का एलओपी उस जांच के घेरे में है। मैंने इसलिए कहा बहुत सीरियस मसला है ये, कोई भी बात इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। और जो हकीकत चीफ मिनिस्टर असेंबली के अंदर बयान कर रहे हैं, बस वी मस्ट स्टिक टू दैट, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बवाल है। ये छोटी मोटी कहानी नहीं है कि 4 नक्सलियों को उधर गोली मार दिया, उसको उड़ा दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये एफआईआर कर दिया ना। देश की सबसे पुरानी, बीजेपी के बाद द ओनली ट्रूली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, उसका टॉप पोस्ट लीडर वो जांच के घेरे में है। नेपाल में मीटिंग हो रही है। आगे क्या कहा? ऑन November 15th a meeting was held in Kathmandu that was attended by some organizations which took part in Rahul Gandhi led Bharat Jodo Yatra and issues like opposing EVMs and introduction of ballot paper in Maharashtra and BJP ruled states were discussed
द चीफ मिनिस्टर टोल्ड द असेंबली। जो लोग नेपाल में थे वही भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ रहे थे और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। फडणवीस फर्दर क्लेम्ड दैट 40 out of 180 outfits that took part in Rahul Gandhi's yatra were named as frontal organization by former Home Minister R.R. Patil during the Congress NCP government। 180 संगठन भारत जोड़ो यात्रा में थे। ये हर जगह पब्लिश्ड है। जी जी। अब फडणवीस साहब बोल रहे हैं कि उन 180 संगठन जो भारत जोड़ो यात्रा में साथ में थे उनमें से 40 ऐसे हैं जिनको कांग्रेस की ही सरकार ने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताया था नक्सलियों का। आप बात समझे? नक्सलिज्म और उससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियां बैंड है। दे आर टेररिस्ट, आउटराइट टेररिस्ट। और ये सिर्फ हमारे मन की बात नहीं है, फडणवीस साहब की बात नहीं है। नक्सलिज्म हैज बीन बैंड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इटसेल्फ। और 40 ऑर्गेनाइजेशन 180 में वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसने बताया? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इससे पहले थी, R.R. पाटिल साहब उसमें गृह मंत्री थे। आगे सुनिए। ऑन February 18th, 2014, during Manmohan Singh government, the center mentioned 72 frontal organizations in the Lok Sabha, out of which 7 were part of this Bharat Jodo Yatra। 40 लिस्ट महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने दी जी। और ये 7 मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। और ये सारे लोग कहां थे? भारत जोड़ो यात्रा में। इन नक्सलियों को, अर्बन नक्सल्स को फंड कहां से आ रहा है? विदेश से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। कौन डोकलाम के समय हक्का नूडल्स खा रहा था? कौन काठमांडू से निकल के कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान 4 दिन के लिए गायब हो गया था? कौन चोरी चोरी चुपके अमेरिका में मीटिंग्स करता है, उज्बेकिस्तान में मीटिंग करता है? तो ये सारी चीजें जांच के दायरे में हैं। 2-3 चीजें हैं। एक तो अर्बन नक्सल्स, दूसरा इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए फॉरेन फंडिंग। चीफ मिनिस्टर सेड, फडणवीस ने एक और बात कही, दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन फॉर महाविकास अघाड़ी इन महाराष्ट्र असेंबली पोल्स। देयर वाज एविडेंस of foreign interference in Indian elections. The opposition is allowing their soldiers to be used by someone else। अब ये तो कह रहे कि भाई सबूत है हमारे पास, अब इसकी भी जांच होगी। तो जांच के दायरे में कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी निपट गए। इतनी सारी चीजें हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के जो इनर सर्किल में जो लोग हैं, कांग्रेस ही नहीं, द हायर्ड वंस, जो अभी पिछले 5, 6, 7 सालों में ये जेएनयू से, इधर से उधर से अचानक से ये लोग जो बन गए हैं, इनके अंदर वामपंथी कीड़ा है। इट्स अ वायरस। ये नक्सलिज्म इज अ वायरस। इसको तो खत्म करना पड़ेगा। अर्बन नक्सल्स को डील करने के लिए कानून नहीं है। यह कानून लाया जा रहा है किसके कहने पे? अमित शाह जी के कहने पे। इस तरह का कानून हर बीजेपी स्टेट में आएगा। तो ये जो उखाड़ फेंकने की जो तरीके बनाए जा रहे हैं, इट इज ऑल टारगेटेड। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
वो वर्तमान कानून को छल के ये जेएनयू वाले, ये टिस वाले, ये तमाम वो जो आ जाता है 500-500 600 लोगों का सिग्नेचर किसी भी चीज के ऊपर, टेररिस्टों के साथ जो लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई इनको मौत मत दो, ये सारी पोल पट्टी खुलेगी। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि ये जो धक्का कांड में जो एफआईआर वगैरह हो रहा है वो तो सीरियस है ही, वो तो सीरियस है ही, लेकिन ये जो मिसाइल मारा गया है महाराष्ट्र से, 10 जनपद चौपट हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से राहुल गांधी एक बड़ी मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कल ही एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिस पर तगड़ा एक्शन हुआ है। इन शिकायतों की जांच अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब बारीकी से इस पूरे घटना की जांच होगी, लोगों के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे और अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं, जिसकी पूरी उम्मीद भी है, तो राहुल गांधी का बचना मुश्किल होगा। पर इससे भी बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने सदन से बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अर्बन नक्सलियों के लोग उसमें शामिल थे, जिसकी तैयारी उनको यानी कि निपटाने की तैयारी की जा रही है। अमित शाह भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है, तो राहुल गांधी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।